पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल, एक राजा की पुस्तक का 7 अध्याय, वचन 1 से 51 यह कहता है। वचन 1, और सुलैमान ने अपने महल को बनाया और उसके पूरा करने में 13 वर्ष लगे। वचन 2, और उसने लबानोनी वन नाम महल बनाया जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह तो देवदारू के खंभों की 4 पांति पर बना और खंभों पर देवदारू की कड़ियां धरी गईं। वचन 3, और खंभों के ऊपर देवदारू की छत वाली 45 कोठरियां अर्थात एक महल में 15 कोठरियां बनी। वचन 4, तीनों महलों में कड़ियां धरी गई और तीनों में खिड़कियां आमने सामने बनी। वचन 5, और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियां भी चौकोर थी और तीनों महलों में खिड़कियां आमने सामने बनी। वचन 6, और उसने एक खंभे वाला ओसारा भी बनाया जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी, और इन खंभों के सामने एक खंभे वाला ओसारा और उसके सामने डेवड़ी बनाई। वचन 7, फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया जो न्याय का ओसारा कहलाया, और उसमें एक फृश से दूसरे फृश तक देवदारू की तख्ताबंदी थी। वचन 8, और उसी के रहने का भवन जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना, वह भी उसी ढब से बना। फिर उसी ओसारे के ढब से सुलैमान ने फिरौन की बेटी के लिए, जिसको उसने ब्याह लिया था, एक और भवन बनाया। वचन 9, ये सब घर बाहर भीतर नेव से मुंडेर तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के बने जो नापकर और आरों से चीर कर तैयार किए गए थे और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाए गए। वचन 10, उसकी नेव तो बड़े मोल के बड़े बड़े अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरों की डाली गई थी। वचन 11, और ऊपर भी बड़े मोल के पत्थर थे जो नाप से गढ़े हुए थे और देवदारू की लकड़ी भी थी। वचन 12, और बड़े आंगन के चारों ओर के घेरे में गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और देवदारू की कड़ियों का एक परत था, जैसे कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसारे में लगे थे। वचन 13, फिर राजा सुलैमान ने सोर से हिराम को बुलवा भेजा। वचन 14, वह नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था और उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा था, और वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। सो वह राजा सुलैमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। वचन 15, उसने पीतल ढालकर 18-18 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनाए और एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था। वचन 16, और उसने खंभों के सिरों पर लगाने को पीतल ढालकर 2 कंगनी बनाई, एक कंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी। वचन 17, और खंभों के सिरों पर की कंगनियों के लिए चारखाने की 7-7 जालियां और सांकलों की 7-7 झालरें बनी। वचन 18, और उसने खंभों को भी इस प्रकार बनाया कि खंभों के सिरों पर की एक कंगनी के ढांपने को चारों ओर जालियों की एक पांति पर अनारों की 2 पांतियां हों। वचन 19, और जो कंगनियां ओसारों में खंभों के सिरों पर बनी, उनमें 4-4 हाथ ऊंचे सोसन के फूल बने हुए थे। वचन 20, और एक खंभे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी, एक और कंगनी बनी, और एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पांति करके बने थे वह 200 थे। वचन 21, उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा, फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा। वचन 22, और खंभों के सिरों पर सोसन के फूल का काम बना था, खंभों का काम इसी रीति हुआ। वचन 23, फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया जो एक छोर से दूसरी छोर तक 10 हाथ चौड़ा था, उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी, और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। वचन 24, और उसके चारों ओर मोहड़े के नीचे एक हाथ में 10-10 इंद्रायन बने जो हौज को घेरे थीं। जब वह ढाला गया तब ये इंद्रायन भी 2 पांति करके ढाले गए। वचन 25, और वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे, और उन्हीं के ऊपर हौज था
और उन सबों का पिछला अंग भीतर की ओर था। वचन 26, और उसका दल चौबा भर का था, और उसका मोहड़ा कटोरे के मोहड़े की नाई सोसन के फूलों के काम से बना था, और उसमें 2000 बतकी समाई थी। वचन 27, फिर उसने पीतल के 10 पाए बनाए, एक एक पाए की लंबाई 4 हाथ, चौड़ाई भी 4 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ की थी। वचन 28, उन पायों की बनावट इस प्रकार थी, उनके पटरियां थीं, और पटरियों के बीचों बीच जोड़ भी थे। वचन 29, और जोड़ों के बीचों बीच की पटरियों पर सिंह, बैल और करूब बने थे, और जोड़ों के ऊपर भी एक एक और पाया बना, और सिंहों और बैलों के नीचे लटकते हुए हार बने थे। वचन 30, और एक एक पाए के लिए पीतल के 4 पहिए और पीतल की धुरियां बनी, और एक एक के चारों कोनों से लगे हुए कंधे भी ढालकर बनाए गए जो हौदी के नीचे तक पहुंचते थे, और एक एक कंधे के पास हार बने हुए थे। वचन 31, और हौदी का मोहड़ा जो पाए की कंगनी के भीतर और ऊपर भी था वह 1 हाथ ऊंचा था, और पाए का मोहड़ा जिसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की थी, वह पाए की बनावट के समान गोल बना, और पाए के उसी मोहड़े पर भी कुछ खुदा हुआ काम था, और उनकी पटरियां गोल नहीं, चौकोर थीं। वचन 32, और चारों पहिए पटरियों के नीचे थे, और एक एक पाए के पहियों में धुरियां भी थीं, और एक एक पहिए की ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। वचन 33, पहियों की बनावट रथ के पहिए की सी थी, और उनकी धुरियां, पुट्ठियां, आरे और नाभे सब ढाली हुई थी। वचन 34, और एक एक पाए के चारों कोनों पर 4 कंधे थे, और कंधे और पाए दोनों एक ही टुकड़े के बने थे। वचन 35, और एक एक पाए के सिरे पर 1/2 हाथ ऊंची चारों ओर गोलाई थी, और पाए के सिरे पर की टेकें और पटरियां पाए से जुड़े हुए एक ही टुकड़े के बने थे। वचन 36, और टेकों के पाटों और पटरियों पर जितनी जगह जिस पर थी, उसमें उसने करूब और सिंह और खजूर के वृक्ष खोद कर भर दिए, और चारों ओर हार भी बनाए। वचन 37, इसी प्रकार से उसने 10 पायों को बनाया, सबों का एक ही सांचा और एक ही नाप और एक ही आकार था। वचन 38, और उसने पीतल की 10 हौदी बनाई, एक एक हौदी में 40-40 बतकी समाई थी, और एक एक 4-4 हाथ चौड़ी थी, और 10 पायों में से एक एक पर एक एक हौदी थी। वचन 39, और उसने 5 हौदी भवन की दक्षिण की ओर और 5 उसकी उत्तर की ओर रख दी, और हौज को भवन की दाहिनी ओर अर्थात पूर्व की ओर और दक्षिण के सामने धर दिया। वचन 40, और हीराम ने हौदियों, फावड़ियों और कटोरों को भी बनाया। सो हीराम ने राजा सुलैमान के लिए यहोवा के भवन में जितना काम करना था वह सब निपटा दिया। वचन 41, अर्थात 2 खंभे और उन कंगनियों की गोलाइयां जो दोनों खंभों के सिरे पर थीं, और दोनों खंभों के सिरों पर की गोलाइयों के ढांपने को 2-2 जालियां, और दोनों जालियों के लिए 4-400 अनार। वचन 42, अर्थात खंभों के सिरों पर जो गोलाइयां थीं, उनके ढांपने के लिए अर्थात एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पांति। वचन 43, 10 पाए और इन पर की 10 हौदी। वचन 44, एक हौज और उसके नीचे के 12 बैल और हंडे, फावड़ियां। वचन 45, और कटोरे बने। ये सब पात्र जिन्हें हीराम ने यहोवा के भवन के निमित्त राजा सुलैमान के लिए बनाया, वह झलकाए हुए पीतल के बने। वचन 46, राजा ने उनको यरदन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढाला। वचन 47, और सुलैमान ने सब पात्रों को बहुत अधिक होने के कारण बिना तौले छोड़ दिया, पीतल के तौल का वजन मालूम न हो सका। वचन 48, यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलैमान ने सब बनाए, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी। वचन 49, और चोखे सोने की दीवटें जो भीतरी कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गई, और सोने के फूल। वचन 50, दीपक और चिमटे और चोखे सोने के तसले, कैंचियां, कटोरे, धूपदान और करछे, और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन जो मंदिर कहलाता है, दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। वचन 51, निदान जो काम राजा सुलैमान ने यहोवा के भवन के लिए किया, वह सब पूरा किया गया।
तब सुलैमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचाकर यहोवा के भवन के भंडारों में रख दिया। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।